इस वीडियो में मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलन के अनुप्रयोग का मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर देन हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज। तो यहाँ पर ये जब क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो हमको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या गिवन है, क्या निकालना है। तो यहाँ मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि एक स्थिर लेक है, क्वाइट लेक है, शांत लेक है, उसमें किसी ने पत्थर डाला या उसमें पत्थर मारा तो इस लेक में क्या होता है कि वेव प्रोड्यूस होती है। पहले ऐसे, फिर उसके बाद बड़ी, ऐसे वेव प्रोड्यूस होते जाती है और वेव का जो शेप रहता है वो सर्क्यूलर रहता है। तो वेव का जो शेप है वो सर्क्यूलर है, तो ये वेव क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है। इसका साइज बढ़ते जाएगा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे बड़ा बनते जाएगा। तो मान के चलो कि एक सर्कल है, वो उसका साइज इंक्रीज होते जा रहा है। तो साइज इंक्रीज हो रहा है मतलब उसकी रेडियस भी बढ़ रही है, उसका एरिया भी बढ़ रहा है। तो रेडियस के इंक्रीज होने की रेट दी गई है। ठीक, इसमें बोला गया है कि सर्कल जो है वो इस स्पीड से 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। मतलब कि जो ये वेव है इसका साइज बढ़ते जा रहा है और किस रेट से बढ़ रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ dr बाई dt की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब कि ये जो इसकी रेडियस है, ये पहले छोटी रेडियस, फिर बड़ी रेडियस का सर्कल, फिर उससे बड़ी रेडियस का सर्कल, फिर उससे बड़ी रेडियस, मतलब इसकी जो स्पीड है वो किस रेट से बढ़ रही थी, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब कि इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ रही है। अब हमें क्या निकालना है, उसी क्षण जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है, यानी हमको dA बाई dt इंक्लोज्ड एरिया, ये सर्कल कितना एरिया इंक्लोज कर रहा है, उस एरिया का इंक्रीजिंग भी हमें फाइंड करना है, यानी dA बाई dt फाइंड करना है। और ये भी dA बाई dt कब ये फाइंड करना है, जब r की वैल्यू कितना हो, 10 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो तो dA बाई dt हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्व लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्व लिख लिया और मान लेते हैं लेट एट द इंस्टेंट द रेडियस ऑफ सर्कल इज r सेंटीमीटर एंड एरिया इज a सेंटीमीटर स्क्वायर। हम किसी क्षण उस इंस्टेंट टाइम पे रेडियस r ले रहे हैं और इसका एरिया जो है, वेव का एरिया है, वो a ले लिए। तो dr बाई dt गिवन है, dA बाई dt निकालना है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल जिसको a से शो करेंगे ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा d बाई dt और इन वैल्यू को रख देंगे, a वैसे ही है, इक्वल में पाई आर स्क्वायर। तो dA बाई dt इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, d बाई dt आर स्क्वायर, dA बाई dt ऐसे ही रहने वाला है, ये पाई वैसे ही है, आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2r इंटू dr बाई dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर का कर रहे हैं तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2r हो गया, फिर r का फिर से होगा तो dr बाई dt। dr बाई dt की वैल्यू हम यहाँ से उसमें पुट कर देंगे तो dA बाई dt हो जाएगा 2 पाई r, dr बाई dt की वैल्यू क्या है 4, तो 4 वहाँ से रख दिए। ठीक, dr बाई dt की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, यहाँ ब्रैकेट पे लिख दिए और बता दिए कि यहाँ पर हमने 4 लिख लिया है। अब ये dA बाई dt वैसे ही रहने वाला है, ये मल्टीप्लाई हो करके हो जाएगा 8 पाई r। अब क्वेश्चन में बोला है एरिया इंक्रीजिंग, जो फाइंड करनी थी फास्ट किस रेट से एरिया इंक्रीज हो रहा है, वो कब फाइंड करना था, जब रेडियस कितना रहे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम पुट करेंगे r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो पुट रेडियस r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो r के जगह 10 सेंटीमीटर रखेंगे तो ये हो जाएगा dA बाई dt इक्वल टू 8 पाई, r के जगह 10 रख दिए तो ये हो जाएगा 8
80 पाई, ठीक, पाई की वैल्यू रखना है रख लो, नहीं रखना है मत रखो। तो ये एरिया है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और यहाँ भी हमको लिखना पड़ेगा R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है 80 पाई सेंटीमीटर की पावर 2 पर सेकंड।